हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। आपके लिए लाया हूं मैं आज नया लेसन मार्जिनलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया लेसन मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन टू कीप समवन इन एन अनइम्पोर्टेंट पोजीशन, टू एक्सक्लूड समवन। किसी को एक्सक्लूड किया गया जाए, किसी को समझाया जाए कि आप अनइम्पोर्टेंट हो, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, अब आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसको मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। किसी को पार्टी से, ग्रुप से, मेन स्ट्रीम से बाहर निकाल दिया जाए कि वो यूजलेस है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उसको मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक ग्रुप में लगभग 200 लोग हैं, 50 लोगों को बाहर निकाला गया, तो उनको फील कराया गया कि अब इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। फिर उनके साथ ये ट्रीट कराया जाए कि ना तो वो इम्पोर्टेंट है, ना उनके पास कोई पावर है, ना वो सिविलाइज्ड है, ना कुछ है। तो उनको ये फील कराया जाए, तो उसको भी मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। हमारी कंट्री जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब की जो भी सभी सिटीजन हैं उनको बराबर इक्वल राइट्स हैं। किसी बात पर इनजस्टिस नहीं होने चाहिए। ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ कलर, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ सेक्स, किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन, चाहे कास्ट हो या रिलीजन, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। किसी भी कास्ट के साथ, किसी भी रिलीजन के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी ग्रुप को एक्सप्लॉइट किया गया या किसी ग्रुप के राइट्स छीन लिए गए, तो वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट कर सकता है। तो हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम थी, जो हायर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट लोगों को सप्रेस करते थे, इनको एक्सक्लूड किया जाता था। मेन स्ट्रीम में जो हाई कास्ट के लोग वो एक्सक्लूड करते थे लो कास्ट लोगों को मेन स्ट्रीम में, उन पर अत्याचार किया जाता था, उनको दबाया जाता था। तो ये तरह तरह के सितम, तरह तरह के जुल्म उन गरीब लोगों के साथ, उन लोअर कास्ट लोगों के साथ किया जाता था। तो ये भी मार्जिनलाइजेशन है। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो ब्राह्मण थे वो हायर कास्ट के थे, जो शूद्रस थे वो लोअर कास्ट के थे। तो ब्राह्मण उन शूद्रों पर अत्याचार करते थे, तो उनको पहले सिटी में नहीं रहने देते थे, उनको नीच नज़र से देखते थे, उनको अपने नल से पानी नहीं पीने देते थे, उनको अपने टेम्पल पर पूजा नहीं करने देते थे, उनको बाजार से बाहर किसी जगह बैठने को कहते थे। तो तरह तरह के जुल्म, तरह तरह के इनजस्टिस, तरह तरह के इनइक्वालिटीज जो इन लोगों पर किया जाता था। जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। जहाँ ब्राह्मण के बच्चे पढ़ते थे वहाँ लोअर कास्ट के बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, या जहाँ ब्राह्मण पूजा करते थे वहाँ लोअर कास्ट के लोग नहीं पूजा कर सकते थे। तो जो लोअर कास्ट को उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलती थी, तो ना उनको नौकरियां देते थे, इनजस्टिस तरह तरह के करते थे। तो ये भी मार्जिनलाइजेशन है। आप देखिए कि अगर किसी ग्राउंड में किसी फ़र्द को नहीं खेला दिया जाए या उसको सेपरेट किया जाए ग्रुप में अपनी टीम से, तो ये भी मार्जिनलाइजेशन है। अगर किसी स्टूडेंट को बाकी स्टूडेंट कहे कि आपकी लैंग्वेज अलग है, उस पर हंसेंगे, उस पर अत्याचार करेंगे, तो ये भी मार्जिनलाइजेशन है। तो जो ये लोग थे, ना उनको जॉब मिलती थी, ना उनके पास राइट्स होते थे, ये अपने आप को बहुत वीक महसूस करते थे। ना तो ये आवाज़ उठा सकते थे, तो ये अपने आप को वीक, कमज़ोर समझते थे। ना वो कुछ कहते थे, ना वो कुछ बोल सकते थे उनके खिलाफ। तो
ये अपने आप को वीक समझते थे हायर कास्ट लोगों के सामने। उनकी आवाज़ दबाई जाती थी, अब उनकी आवाज़ खुद खुद दब गई जब वो अपने आप को लो कास्ट समझने लगे। तो आज एडिवासिस के बारे में एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, उनके साथ किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन किया गया था। जो एडिवासी लोग थे, ये वो लोग हैं जो अपने खेत या जंगलों के नज़दीक रहते थे और जंगल और खेत से वो सब कुछ हासिल करते थे। तो जंगल और खेत को अपना देवता मानते थे, तो उनकी रखवाली करते थे। तो ये जो लोग, क्योंकि उनको हर एक चीज़ इसी जंगल से, इसी खेत से मिलता था। एडिवासिस एक फैमिली है, वो दिल्ली में रहती थी। सुमा एंड हिलन वो रिपब्लिक डे पर परेड देखते थे टीवी पर अपने ग्रैंडफादर के साथ। ओ सी एन एडिवासिस फ्लोट, ओ सी एन एडिवासिस फ्लोट, ये देखते टीवी में, ये देखते ये एडिवासिस ये नाचते थे। दादू, why do they always show Adivasis as only dancing? दादू, why they show Adivasis only dancing? ये जो आदिवासी लोग हैं, ये उनको सिर्फ ये उनका सिर्फ क्यों दिखाते, ये गाना नाचते गाते, नाचते नाचते। Dear, the lives of Adivasis are very rich. Most people do not know that. जो आदिवासी लोग थे, उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ बहुत रिच थी, क्योंकि उनको हर एक चीज़ मिलता था खेत से, जंगल से। तो यस, डू नॉट नो दे एनीथिंग एल्स अबाउट, क्या वो और कुछ नहीं जानते हमारे मुतालिक, हिलन कहती है। सडनली वी वर टोल्ड दैट फॉरेस्ट फायर वाज नॉट आवर्स। एक दिन अचानक वाक़ा हुआ कि फॉरेस्टर्स और कुछ लोग कंट्रैक्टर्स आए, उन्होंने कहा कि ये जंगल, ये ज़मीन आपका नहीं है। दे स्टार्ट द कटिंग डाउन ट्रीज, उन्होंने काटना शुरू किया। लार्ज पॉट्स ऑफ ट्रीज वर कटेड डाउन। तो दे बीट अस व्हेन वी प्रोटेस्ट, दे टुक अस टू कोर्ट, दे बीट अस, दे टुक अस टू कोर्ट। फिर वो हमें कोर्ट में लेते थे, तो वहाँ में पैसा नहीं था वकील करने को, तो हम केस खुद हारते थे। तो हम केस लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास ना तो पैसा था, ना तो हमारे पास कोई लॉयर था, क्योंकि सब कुछ छीन लिया गया था इन फॉरेस्ट वालों ने और इनके कंट्रैक्टर लोगों ने। Then the company walls came, they said, then how did you survive? जब जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे या जो कंट्रैक्टर्स थे, जब उन्होंने काटना शुरू किया, तो हमने प्रोटेस्ट किया, फिर उन्होंने मारा पीटा। तो हम कुछ लोगों को कोर्ट में धकेल दिया। तो वहाँ वो कोर्ट में फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास, जो आदिवासी थे लोग, उनके पास पैसा नहीं थे, वकील नहीं था। तो हेलन कहती है, देन हाउ डिड यू सर्वाइव, आप कैसे बच गई? एक दिन क्या हुआ, देन कंपनी वालों केम, दे सेड देयर वाज आयरन। एक दिन ऐसा वाक़ हुआ कि कंपनी आ गई वहाँ, उन्होंने कहा कि आपकी ज़मीन के अंदर आयरन है। दे वांटेड टू माइन इट, वो चाहते हैं कि इस आयरन को निकालेंगे वो। दे प्रोमिस्ड जॉब एंड मनी। जो कंपनी के लोग थे, उन्होंने कहा कि हाँ, आप ज़मीन बेचिए, हम आपको बोनी देंगे, हम आपको नौकरी देंगे। तो इफ़ वी सोल्ड आवर लैंड टू देम, सम विलेजर्स वर एक्साइटेड। कुछ लोग तो खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब हमें नौकरी बन जाएगी। अदर साइड दिस वुड डिस्ट्रॉय आवर, कुछ लोग सोचते थे, जो आदिवासी लोग, वो सोचते कि उन्होंने हमारी ज़मीन को तबाह किया, अब हमारी ज़मीन को ये तबाह करेंगे, तो हमारे जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे हाथों से चली जाएगी। तो सम गिव थंबप्रिंट्स, उन लोगों ने उठा दिया। तो नॉट रियलाइजिंग दे वर सेलिंग, उनको ये पता नहीं था कि वो लैंड सेल कर रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ा छोटी मोटी नौकरी उन्होंने दी है, जो ये कंपनी लोग हैं, उनको थोड़ी छोटी मोटी नौकरी दी, बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल। कुछ लोगों ने नहीं भेजा, तो उनको मारा पीटा, फोर्स किया कि आप लैंड
सेल करो, ऑफ लैंड भेजो। द मनी ऑफ अस वायर फोर्स टू लीव आवर होम। तो मारा पीटा लाया हमारे आदिवासी लोगों को, तो फोर्सफुली दे टोल्ड अस दैट यू सेल योर लैंड, आप अपना लैंड भेजो। तो जब उन्होंने हम पर फोर्स किया तो कुछ लोग टाउन में चले गए, वहाँ वो सीजनल वर्क करने लगे। तो इतना फोर्स किया गया, हमें भी फोर्स किया गया। तो देन दे बीट एंड थ्रेटन्ड अस स्टिल। तो कुछ लोगों को जिन्होंने नहीं बेच दी अपनी ज़मीन को, इतना फोर्स किया, दे बीट अस। तो उन्होंने इतना मारा, लातों से पिटाई की। तो सेल योर लैंड, आप अपनी ज़मीन भेज दो। क्योंकि उनको सपोर्ट था अथॉरिटीज़ का, उस वक्त जो गवर्नमेंट का उनका सपोर्ट था। ओ दादू, एंड आवर लैंड व्हाट, हमारी लैंड को क्या हुआ? 30 एकर्स वी गॉट अ लिटिल मनी। हमारा जो लैंड था वो 30 एकड़ था, लेकिन वहाँ से हमें थोड़ा मनी मिल गया। तो द मनी हार्डली लॉस्ट इन सिटी। फिर जब हम सिटी में आ गए तो वो मनी सब खर्च हो गई। वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवहुड एनीमोर। हमारे पास कुछ नहीं था। वी वर ऑल क्राइम्ड इनटू ए टिनी रेंट। हम एक टिनी रेंट बिल्डिंग में रेंट बेसिस रहते थे। हाउ मिस्ड आवर केयर फेयर लाइव द ओपन स्पेस। मुझे अभी भी याद है कि हमने क्या मिस किया। हम वो खेत, वो जंगल जहाँ हम खुले फिजा में घूमते थे, अपने खेतों पर, अपने जंगलों पर, वो सब कुछ उन लोगों ने दिया। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स योर फादर गॉट ए जॉब इन दिल्ली। कुछ सालों के बाद आपके जो वालिद है उसको जो जॉब मिल गया, तो हम दिल्ली में सब आ गए। दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू, तो हम सब दिल्ली आ गए। दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू डू नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स। तो इसलिए आप कुछ सालों के लिए स्कूल नहीं गए थे वहाँ। दादू, आई हैड गोइंग टू स्कूल, we had missed so much of our studies and other children made fun of us. मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ जो बच्चे हैं वो हमें फन करते थे, हमारे को इंसल्ट करते थे जब हम संथाली अपनी लैंग्वेज में बात करते थे। तो हमें हिंदी नहीं आती थी, वो हम पर मजाक करके हम पे हंसी करते थे। बट नाउ द डेज आर गॉन। बट ये जो कुछ स्टूडेंट्स हमारे आप फ्रेंड बन गए, हमने भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश अब बोलना शुरू किया। तो वो मैं चाहती थी कि मैं अपने फ्रेंड्स को अपनी अपने विलेज की स्टोरी सुनाऊंगी, उनको ले जाऊंगी अपने विलेज। बेटी, अगर आप चाहोगे, अब भी चाहोगे, तो आप अपने गांव की ये स्टोरी उनको कहोगे। तो ये कहती है, वन डे आई विल मेक मूवी ऑन द स्टोरी द आदिवासी स्टोरी। ये कहते हैं मैं एक मूवी बनाऊंगी, आदिवासी मूवी, जिसमें ये सारी कहानी होगी कि किस तरह आदिवासी लोगों के साथ जुल्म किया गया, किस तरह उनको मार्जिनलाइजेशन किया गया, किस तरह उनकी प्रॉपर्टी ले गई, किस तरह उनके साथ जुल्म हुआ। तो मैं इस पर एक मूवी बनाऊंगी। ओके बाय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।